हाँ भाई, तो आज की वीडियो में अपन बेसिकली तो लास्ट टॉपिक जो था उसी पर बेस्ड 2-3 सवाल लेंगे, ठीक है। भाई पहला अपना है सिग्मा एन सी आर बाई आर प्लस वन, ठीक है, 8 to the power 3r और प्लस 5, ठीक है। इसको इसमें ऐसे अपन बेसिकली 8 to the power 5 ले लेंगे कॉमन, तो सिग्मा और 1/r प्लस वन एन सी आर होता है बेसिकली 1/n प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और 8 to the power 3r को लिख देंगे अपन 8 to the power 3 और ये पूरा का पावर r, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये लगाएंगे 8/5/n प्लस वन, ठीक है, और सिग्मा n प्लस वन सी आर प्लस वन, इसको अपन लिख देंगे 8/3 to the power r प्लस वन, और बाई अपन लिख देंगे 8/3, तो ये हो जाएगा अपने बेसिकली तो 64/n प्लस वन इंटू सिग्मा n प्लस वन सी आर प्लस वन, और ये है आपका 8/3 to the power r प्लस वन, ठीक है। आ रहा है ना? हाँ, तो फिर ये अपना मतलब हो जाएगा बेसिकली 64/n प्लस वन इंटू 8/3 to the power r प्लस वन है ना। हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एन सी आर एक्स टू पावर आर होता है बेसिकली 1 + x to the power n, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसमें अपन x के जगह पर रख देंगे 8/3, तो 1 + 512, ठीक है, और टू द पावर n प्लस वन, दैट इज द आंसर, ठीक है। अगेन यदि अब इसमें एक और सवाल करते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें आता है अपने बेसिकली सिग्मा r इंटू एन सी आर इंटू अपन मान लीजिए तो 7 to the power तो 2r प्लस 3, ठीक है। अगेन तो अपन 7 to the power 3 को कॉमन मतलब कॉमन ले लेंगे और r इंटू एन सी आर हो जाएगा n इंटू सिग्मा n-1 सी r-1, और इसको अपन लिख देंगे 7/2 का पावर r। अब इसको अपन लिखेंगे 7/3 इंटू n इंटू सिग्मा n-1 सी r-1, और अपन लिखेंगे 7/2 का पावर r-1 इंटू अपन लिख देंगे 7/2, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे बेसिकली 7/5 इंटू n इंटू सिग्मा n-1 सी r-1 7/2 to the power r-1, और ये अपना आ जाएगा x की जगह पर 7/2 रख देंगे तो 1 + 49, और इसका पावर n-1 इंटू 7/5n, ठीक है। ये अपना आंसर बेसिकली, और आप साफ साफ से लिखना चाहें तो 7/5n इंटू 50 to the power n-1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन इसमें और भी बेसिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं भाई, बाइनोमियल थ्योरम में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एक अप्रोच होता है बेसिकली, आप ये भी लगा देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन अप्रोच। आप कई बार एक बार इंटीग्रेट कर मतलब करते हैं, कई बार 2 बार इंटीग्रेट करते हैं, कई बार आपको 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ जाता है, कई बार आपको 4 बार भी इंटीग्रेट करना पड़ जाता है। मैंने ऐसे भी सवाल देखे हैं। और कई बार आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, कई बार आप x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, कई बार आप x² से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, कई बार आप x³ x4 से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करते हैं, वो भी केसेस मैंने देख रखे हैं। और कई बार आप बेसिकली इंटीग्रेट करने के बाद x = 0 रखते हैं, तो कई बार x = +-1 रखते हैं, x मतलब कि, और फिर कई बार इंटीग्रेट करने के बाद x = +-1 रखते हैं, कई बार इंटीग्रेट करने के बाद x = +-2 रखते हैं। भाई वो सब काम करना पड़ता है। ऐसे ही मैंने ये भी देखा है। तो डिफ्रेंशिएशन में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आते हैं अप्रोच, ठीक है। लाइक आप बेसिकली कई बार आप बेसिकली सीधा मतलब कि एक बार डिफ्रेंशिएशन 2 बार बेसिकली 3 बार 4 बार 5 बार तक भी मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन का सवाल करते हुए देखा है। तो कई बार आपको डायरेक्ट भी आपको बेसिकली करना पड़ता है डिफ्रेंशिएशन। तो कई बार x से मल्टीप्लाई कर x² से मल्टीप्लाई x³ x4 तक मैंने देखा है। फिर कई बार आपको बेसिकली तो डिफ्रेंशिएट कर x = +-1 रखना है, +-2 रखना है, +-3 रखना है, +-4 रखना है, तो वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा होता है अगर आपके सारे के सारे बेसिकली कोफिशिएंट्स अगर आपके AP में हो तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, लेकिन अगेन वो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने वो बता रखा है कि न्यूमरेटर में अगर आपके पास बनता है बेसिकली, जब भी बनता है ना तो पॉलिनोमियल, तो उसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगेन हम लोग वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये सब फॉर्मूला का जरूरत नहीं। हालांकि इसका प्रूफ AP मेथड से भी आप कर सकते हैं, तो रिवर्स कर ऐड कर दीजिए, या फिर इसका प्रूफ आप बेसिकली PNC से भी आप कर सकते हैं। वो टीम मेंबर्स वाला जो एक 30 का ग्रुप और एक 20 का ग्रुप वाला मैंने आपको जो बताया था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n में से 0 को सिलेक्ट किए, फिर n में से 1 NC जो मतलब +NC1 + NCn तक का होता है, आओगे नहीं आओगे तो 2 to the power n। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आप इसका प्रूफ डिफ्रेंशिएशन
से भी आप ला सकते हैं। तो आपके पास 4 मेथड है, आप जैसे भी लाए आंसर यही आएगा आपके पास बेसिकली 2a + nd इंटू आपके पास आ जाएगा 2n-1। अगेन ये भी याद मत रखिए, पहले वाले वीडियो में मैंने सब बता रखा है, ठीक है। तो फालतू का आप फॉर्मूला से दिमाग को ब्लॉक मत कीजिए, मेरा काम है सिलेबस को कवर करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। दूसरा है आपका जीपी का सवाल, मान लीजिए अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है। जीपी में अपन ऐसा मतलब होता है ना बेसिकली, तो ये होता है कि अगर जीपी में जा रहा है तो अपन बेसिकली x/d = r रखते हैं, ठीक है। और ये रखते हैं कब, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लाइक अपन जीपी का पहला टर्म बेसिकली तो 1 रखते हैं, मतलब कि x/d = r हम लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। जीपी का फर्स्ट टर्म बेसिकली तो 1 रहना चाहिए, नहीं है तो कॉमन लेकर 1 बनाओ, ठीक है। और अगर आपका बेसिकली कॉमन डिफरेंस है बेसिकली डी, अगर आपका तो 1 है तो एक ही आपके पास बनेगा, बेसिकली आपके पास बनेगा इक्वेशन, तो वो आपका हो गया, ठीक है। और ये आपका जीपी में रहना चाहिए, उसके लिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखें x/d = r, ठीक है। लाइक NC0 + NC2 + NC4 NCn तक का सम, तो x² = r है आपका 1, तो x = आप रखेंगे तो ±1 रखेंगे, तो एक बार आप रखेंगे, अगेन ये मत भूलिए, NCr x⁻r होता है, ठीक है। तो 1 + 1n = आ जाएगा NC0 + NC1 × 1 + NC2 × 1 + NC3 × 1, और वैसे ही आपके पास 1 -1 आ जाएगा NC0 - NC1 + NC2 - NC3। एक बार दोनों को ऐड करते हैं, एक बार दोनों को बेसिकली आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और बाई 2 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 2 × n-1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहें तो लाइक NC0 + NC3 + NC6 सॉरी, अगर आप चाहें तो लाइक NC0 + NC3 + NC6 + NC9 वाला अगर आप सम लगाएंगे तो इसमें आपको x³ = 1 रखना है, मतलब कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखना है। लाइक 1 + ω⁴n का लिखेंगे, फिर 1 + 1⁴n का लिखेंगे, और 1 + ω² का लिखेंगे। और इन तीनों ही इक्वेशंस को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ये वाला इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इजी है, आप लिख कर देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर अपने पास है बेसिकली लाइक अगर कोई आपसे ये पूछ दे लाइक NC0 + NC4 + NC8 + NC12, इसमें x/4 = 1, मतलब कि x की वैल्यू 1 आयोटा 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 और क्यूब आपको रखना है इसमें। तो 4 इक्वेशन आएगा, चारों को सॉल्व कर आपको इसका वैल्यू निकालना है, अगर इजी, ठीक है। जीपी में हो तो अपने को लगाना है x/d = r, ठीक है। एपी हो गया, जीपी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर हम लोग चाहें ना तो एक आध सवाल इसमें और भी वैसा भी आ सकता है, लाइक आपको रिमाइंडर निकालने का पूछेगा, तो उसमें आप ये मतलब ट्राई कीजिएगा कि आप बेसिकली ±1 के फॉर्म में लिख दें, ठीक है। अब चाहे आप बेसिकली पावर को एक्सचेंज करने के बाद भी आप ±1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप बेसिकली तो कुछ टर्म को कॉमन लेकर फिर पावर एक्सचेंज करें और फिर आप +1 के फॉर्म में लेके ईजी हो जाता है वो आपका रिमाइंडर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक आपके पास वैसा वाला भी सवाल आएगा लाइक i और +f दिया रहेगा, और एक आपके पास f' आपको इजीली मिल जाएगा, लाइक ये आपके पास तो √2 + 1 का पावर n है और √2 - 1 का पावर n है, तो ये आपका f' होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर एक आपका आ रहा होगा, इंटीजर आ रहा होगा बेसिकली i', तो यहाँ से आ जाएगा f + f' = 1 आ जाएगा, और i + f × f' भी आपका 1 आ रहा है, मतलब कि i + f × 1 - f भी आपका 1 आ रहा है। ये सारी चीज़ें, ये तो √2 + 1 √2 - 1, तो एक मैं खाली आपको वो दिया हूँ, एग्जाम्पल दिया हूँ। अगर आप चाहें तो √50 - 7 या फिर √50 और +7, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ये भी बहुत ईजी सा ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपको और भी याद रखना है, लाइक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा x1 x2 जो होता है अपने पास, वो होता है हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम माइनस सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन तो सिग्मा NCi NC से लिखें तो वो हो जाएगा अपने पास हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम, तो 2 मतलब है 2n माइनस सम ऑफ द स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने सीख रखा है 2NCn होता है, ये हमें आता है ना, लाइक NC0
इंटू एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू इंटू एन सी टू प्लस डॉट एन सी एन इंटू एन सी एन। अगर कोई बोल दे तो यहाँ पर डिफरेंस कॉन्स्टेंट है तो उल्टा करके लिख दोगे तो सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा एन माइनस वन एन माइनस टू। ये अपना आ गया है बेसिकली टू एन सी एन आ गया है, ठीक है। अगेन इजी, ये अपना आ गया है ना टू एन सी एन। या फिर अपन चाहें तो ये आपका वन प्लस एक्स टू द पावर एन इंटू वन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एन में ये आपका एक्स पर जीरो का कोफिशिएंट है, मतलब ये एक्स पर एन का है वन प्लस एक्स टू द पावर टू एन में, मतलब कि ये है आपका बेसिकली टू एन सी एन है माइनस टू एन सी एन। ये आपका आ गया है राइट। आपका रिजल्ट है फाइनल, आपका बेसिकली आपका रिजल्ट आया है ये लाइक सिग्मा एन सी आई इंटू एन सी जे इज इक्वल टू हाफ टू टू द पावर टू एन माइनस है आपका टू एन सी एन, ठीक है। मतलब हाफ टू टू पावर टू एन माइनस है आपका टू एन सी एन, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एन सी आई इंटू एन सी जे। अगेन इजी। तो इस वीडियो में बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो।